बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हाना मानसा शहजादी। जाहिद पब्लिशर्स में खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 8 वादे की पासदारी पढ़ेंगे। हासलाते तल्लुब। इस सबक की तकमील के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो मुख्तलिफ समय ज़राए अबलाग की निशानदही कर सकें, 12 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल मजमून लिख सकें, इबारत पढ़कर इसमें मौजूद मालूमात और तसव्वुरात अखज़ कर सकें, बसरी अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल कर सकें, अददी तरतीब 18वीं 18वें 19वीं का फ़र्क समझते हुए जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल को फ़हम के साथ इस्तेमाल कर सकें, बसरी अल्फाज की पहचान और इस्तेमाल कर सकें, मुहावरात को जुमलों में इस्तेमाल कर सकें। पढ़ने से पहले बताएं, इफ़ाए अहद से क्या मुराद है? क्या आप जानते हैं इस्लाम में वादे की पाबंदी पर बहुत जोर दिया गया है क्योंकि वादों के बारे में पूछा जाएगा। खास अल्फाज: दौरे खिलाफत, मुजाहिदीन, शुजाअत, सिपा सलार, शिकस्त। ये खुलफाए राशिद हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दौरे खिलाफत की बात है। मुसलमान ईरान के शहर फतह किए जा रहे थे। अब आखिरी बड़ा शहर शुश्तर मुसलमानों के कब्जे से बचा हुआ था। ये शहर ईरानी फौज की बहुत बड़ी छावनी थी। यहाँ ईरान की शाही महलात भी थे। ईरान का मशहूर सिपा सलार हरमजान इस शहर का हाकिम था। शहर के बाहर लाखों ईरानी हथियारों से लैस मुसलमानों से लड़ने के लिए तैयार थे। जब मुसलमान मुजाहिदीन अपने सिपा सलार हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की क़यादत में शुश्तर के मैदान जंग में पहुंचे तो दोनों फौजों के दरमियान घमासान की लड़ाई हुई। मुसलमान मुजाहिदीन की तादाद ईरानियों के मुकाबले में निस्फ थी, मगर मुसलमानों ने डटकर मुकाबला किया और 1000 से ज़ायद दुश्मन सिपाहियों को पहले दिन ही कत्ल कर दिया और 600 के करीब कैदी कर लिए गए। बाकी सिपाहियों ने भागकर जान बचाई और शहर के किला में मशहूर हो गए। ईरानी सिपा सलार हरमजान ने बड़ी शुजाअत और बहादुरी का सबूत दिया। वो एक आम सिपाही की तरह किला के दरवाजे पर खड़ा हो गया और मुसलमान मुजाहिदीन के हमलों को नाकाम बनाता रहा। बिलाखिर आखिरी सिपाही के किले में दाखिल होते ही हरमजान भी किला बंद हो गया। मुसलमानों के पास किला के मुहासरे के सिवा कोई चारा ना था। मुहासरा के कई महीने गुजर गए। अब किला के अंदर भी खुराक की कमी होने लगी। एक शख्स मजबूर हर कर मुसलमान सिपाहियों के पास पहुंचा। इसने मुसलमानों के सिपा सलार से मिलकर और अपने खानदान की जान बख्शी की दरख्वास्त की और किला का एक खुफिया रास्ता बता दिया। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने 200 मुसलमान मुजाहिदीन का दस्ता इस ईरानी के साथ रवाना कर दिया। मुजाहिदीन खुफिया रास्ता के जरिए किला में दाखिल हुए और पहरे पर मौजूद दुश्मन सिपाहियों पर काबू पाकर किले का दरवाज़ा खोल दिया। किला के बाहर मौजूद मुजाहिदीन भी किला में दाखिल हो गए और ईरानी फौज पर हल्ला बोल दिया। इस मार्का के बाद किला पर मुसलमानों का झंडा लहराने लगा। हरमजान हाथ में तीर कमान लिए किला के एक बुर्ज पर खड़ा था। मुस्लिम सिपा सलार अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पता चला तो हरमजान के पास पहुंचकर उसे इस्लाम की दावत दी और हथियार डालने का हुक्म दिया। हरमजान ने इनकार में जवाब दिया और बोला, मेरे पास तुर्किश में 100 तीर मौजूद हैं। जब तक मेरे पास एक तीर भी मौजूद रहेगा तुम मुझ तक ना पहुंच सकोगी और तुम्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि मेरा तीर कभी खता नहीं होता। अब खुद ही सोचो, अपने सिपाही गवाकर अगर तुम मुझे गिरफ्तार
कर भी लोगे तो कर भी लोगे तो तुम्हें खुशी नहीं होगी। हाँ, एक रास्ता है कि मैं तुम्हारे साथ सुलह कर लूं और अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं, इसने पेशकश के अंदाज में कहा। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया, तुम अपना शहर खो चुके हो, अब ये शहर हमारा है। साथ ही तुम कुछ और चाहने के हक से भी महरूम हो चुके हो। मगर सुनो, मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, बताओ क्या चाहते हो, ताकि तुम्हें पता चले कि मुसलमान किरदार के किस खूबी के मालिक हैं। हरमजान ने कहा, मैं मरने से पहले तुम्हारे खलीफा से मिलना चाहता हूँ, फिर चाहे वो मेरे साथ जो भी सलूक करे। अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसकी बात मान ली और फौजी दस्ते के हमरा हरमजान को मदीना मुनव्वरा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में भेज दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इस वक्त मस्जिद नबवी में थे और अपनी कमीज का तय किए सर के नीचे रखकर सो रहे थे। हरमजान दिल ही दिल में हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सादगी का कायल हो गया। इसने पूछा कि उनका मुहाफ़िज़ दस्ता कहाँ है। जवाब मिला कि मुसलमानों के खलीफातुल को मुहाफ़िज़ दस्ते की ज़रूरत नहीं, हम सबको मुहाफ़िज़ अल्लाह है। अब हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की भी नींद से बेदार हो चुके थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताया गया कि ये ईरान का मशहूर सिपहसालार हरमजान है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हरमजान को इस्लाम की दावत दी और फरमाया, क्या तुझे हक और बातिल का फ़र्क मालूम हुआ कि नहीं? क्या तुमने अल्लाह का हुक्म नहीं देख लिया कि इस्लाम गालिब आ गया और बातिल को शिकस्त हो गई? हरमजान ने फौरन जवाब दिया, हाँ, पहले भी हमारी लड़ाई अरबों से हुई थी। इस वक्त हमेशा हम गालिब आते थे। अब अल्लाह तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम गालिब आ गए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, हाँ, इस वक्त तुम इसलिए गालिब आते थे कि तुम्हारे दरमियान इत्तेहाद था, जबकि हम बिखरे कबाइल में तकसीम थे। अब जो हम तुम्हें शिकस्त पर शिकस्त दिए चले जा रहे हैं, इसका सबब क्या है? हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के अंदाज में कदरे बरहमी थी, क्योंकि हरमजान की फौज ने मैदान जंग में सैकड़ों मुजाहिदीन इस्लाम को शहीद किया था। हरमजान भी एक तजर्बाकार और मिजाज आशना शख्स था। इसने फौरन बात बदलते हुए कहा, ऐ मुसलमानों के खलीफा, मुझे मालूम है कि आप मुझे कत्ल कर देंगे, जबकि मैं प्यास से मर रहा हूँ। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, मुझे नहीं मालूम कि अल्लाह मुझसे क्या काम लेना चाहता है, अलबत्ता तुम्हें पीने के लिए पानी ज़रूर दिया जाएगा। चनाचा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हुक्म पर हरमजान के लिए पानी का प्याला लाया गया, जिसे हरमजान ने हाथ में लेकर अपने होठों तक बढ़ाया, मगर इसके हाथ कांपने लगे। वो बोला, ऐ उमर, मुझे डर है कि मैं जूं ही पानी पीने लगूंगा मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया, हरमजान, ये डर दिल से निकाल दो, जब तक ये पानी ना पी लो तुम्हें कत्ल नहीं किया जाएगा। ये सुनते ही हरमजान ने प्याला नीचे गिराकर पानी ज़ाया कर दिया और बोला, अमीरुल मोमिनीन, आपने वादा किया है, अब इसको पूरा कीजिए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हैरान और गज़बनाक थे कि हरमजान ने धोखे से जान की अमान हासिल कर ली थी। फिर ज़रा नरम लहजे में हरमजान को मुखातिब करते हुए फरमाया, मैं तेरे मामले में फ़िलहाल रुक जाता हूँ, अपने लोगों से मशवरा और गौर फिक्र करूँगा। एक और रवायत में है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हरमजान से फरमाया, तूने मुझे धोखा दिया, मगर मैं तुझे कोई धोखा ना दूंगा। फिर आपने जल्लाद को हुक्म दिया कि हरमजान के सर से तलवार हटा ली जाए। इस हुस्न सलूक पर हरमजान मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की तरफ दाएं हाथ बढ़ाते हुए बोला, ऐ अमीरुल मोमिनीन, लाएं, अपना हाथ आगे बढ़ाएं।
میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کے کلمہ شہادت پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ بعد میں ہرمزان نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ منورہ میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ رکیں اور بتائیں ہرمزان نے کس دھوکے سے جان کی امان حاصل کی۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ نے آج کی اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔